नमः शंकर शारदाभ्यां श्री गुरुभ्यो नमः। आप सभी समस्त सज्जनों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। सज्जनों, हमने हिंदू इस शब्द के ऊपर कुछ विचार किया था कि वेद में ही यह प्रमाण प्राप्त होता है कि किस प्रकार से सकार, वह चाहे पद के आदि में हो, मध्य में हो अथवा अंत में हो, सकार को हकार के रूप में परिवर्तन हमने देखा कि किस प्रकार से होता है। ऐसा वेदादि शास्त्रों में अन्य उदाहरण भी दिए जा सकते हैं। अब व्याकरण शास्त्र के आधार पर कुछ विचार करते हैं। पाणिनीय व्याकरण में एक सूत्र है, पृषोदरादीन यथोपदिष्टम, अष्टाध्यायी 639। इस पर काशिका में शब्द निर्वचन करने की प्रक्रिया का वर्णन इस प्रकार से है। वर्णागमौ वर्ण विपर्ययश्च द्वौ चापरो वर्ण विकारनाशौ धातोस्तदर्थातिशयेन योगः तदुच्यते पंचविधम निरुक्तम् इति। अर्थात वर्ण का आगम, वर्ण का विपर्यय, वर्ण विकार, वर्णनाश, धातु का अर्थातिशय के साथ योग अर्थात प्रसिद्ध अर्थ से भिन्न अर्थ में प्रयोग, यह 5 प्रकार का जो है निर्वचन होता है। इन 5 प्रकार के निर्वचनों के उदाहरण हम क्रम से एक एक देखेंगे। सर्वप्रथम है वर्ण विपर्यय का उदाहरण। हिंसी हिंसायाम इस धातु से अच प्रत्यय करके नुम आगम एवं हकार एवं सकार का विपर्यय करके सिंह शब्द बनता है। इस उदाहरण में हकार के स्थान पर सकार हुआ है और सकार के स्थान पर हकार हुआ है। अतः इससे यह सिद्ध हो जाता है कि सिंधु इस शब्द का जो स है उसके स्थान पर हकार हुआ है, जिससे हिंदू यह पद जो है हमारी परंपरा में चल रहा है, इसमें किसी प्रकार का दोष नहीं है। एक सूत्र है व्यत्ययो बहुलम, अष्टाध्यायी 3:185 पर। इस सूत्र पर महाभाष्य में सुपाम व्यत्ययः, तिमाम व्यत्ययः आदि के साथ जो है वर्ण व्यत्यय जो है पढ़ा गया है तथा प्रस्तुत कारिका भी पढ़ी गई है, जिसका संबंध जो है छंद से है। सुप्तिंग उपग्रह लिंग नाराणाम काल हलच्च स्वर कर्तृयांच व्यत्ययमिच्छति शास्त्र कृदेशाम सोपि च सिद्ध्यति बाहुलकेन इति। अतः यह कोई नया विषय नहीं है कि वर्णों का व्यत्यय भी होता है। प्रत्ययों में भी देखिए सूत्र है सेर्ह्यपिच्च, अष्टाध्यायी 3:487। इसका अर्थ होता है लोडादेशस्य सिपस्थाने ही इत्ययमादेशो भवति, अपिच्च भवति सः आदेशः। इसके उदाहरण देखिए लुनीहि, पुनीहि इत्यादि। अर्थात लोट लकार में सिप प्रत्यय के स्थान पर ही आदेश होता है और वह आदेश अपित्त होता है। यहाँ पर भी प्रत्यय के पदादि सकार का जो है हकार में परिवर्तन हुआ है। एक और सूत्र है ह एति, अष्टाध्यायी 7:452। इसका अर्थ है तासस्त्योः सकारस्य हकारादेशो भवति एति परतः। अर्थात तास तथा अस के सकार को हकार होता है एकार परे रहने पर। इसके उदाहरण है कर्ता है, व्यति है इत्यादि। इन उदाहरणों में भी तास और अस के अंत में रहने वाले सकार के स्थान पर हकार हुआ है। इस प्रकार सज्जनों, व्याकरण के कुछ सूत्र उदाहरण आदि के माध्यम से हमने जाना कि सकार पद के आदि में हो, मध्य में हो अथवा अंत में हो, उसका हकार के रूप में परिवर्तन होता रहा है। ये
आप वेद में भी देखें और उसके बाद व्याकरण के माध्यम से भी मैंने आपको जो है कुछ उदाहरणों के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। आप स्वयं भी इस पर जो है विचार कर सकते हैं। अतः ये जो है सिद्ध होता है कि वैदिक धर्म में वैदिक साहित्य का जो सिंधु शब्द है वही जो है हिंदू रूप से हमारे यहाँ प्रचलित हुआ, प्रथित हुआ और उसका प्रचार प्रसार हो रहा है। और ये जो है लोग दुष्प्रचार करते हैं कि हिंदू एक गाली है। हिंदू किसी प्रकार की जो है यह शब्द गाली नहीं है। यह हमारी वैदिक परंपरा में जो भारतीय भाषा परंपरा का जो वर्ण परिवर्तन से आया हुआ हिंदू शब्द है, तो इसको हमें सादर ग्रहण करना चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार का दोष नहीं है। अतः वैदिक सिंधु ही हिंदू है, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। प्रमाण के द्वारा जो है ये सिद्ध होता है। भगवती हम सबका मंगल करे। हर नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभो। जय श्री राम।